जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम फ्यूचर टेंस की सेकंड टेंस की तरफ चलते हैं जो कि है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जिसे उर्दू में फेल मुस्तकबिल जारी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी बनाने का तरीका जो है फॉर्मेशन है वो कहता है टू मेक दिस टेंस वी प्लेस विल बी और शैल बी बिफोर प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब्स का अगर हम इजाफा करते हैं किसके साथ, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है एक दफा दोबारा रिवाइज करवा देता हूं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को क्या कहा जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, एग्जांपल विल बी सिटिंग, शैल बी सिटिंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इस्तेमाल का तरीका। दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन वर्क्स दैट विल बी हैपनिंग इन द फ्यूचर। इसका क्या मतलब है, ये टेंस ऐसे कामों को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है जो कि मुस्तकबिल में हो रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरह ही इसमें भी अगर सब्जेक्ट आपका आई या हुई है तो हेल्पिंग वर्ब क्या इसकी यूज होगा, शैल बी। ठीक है, थॉमस शैल बी नहीं, सिर्फ शैल बी। ठीक है, नेक्स्ट है इफ एनी अदर नाउन प्रोनाउन, ठीक है, आइदर सिंगुलर या फिर प्लूरल इस्तेमाल होता है तो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होगा, विल बी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं इसके टेबल फॉर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तरफ। ठीक है, और नेक्स्ट फिर हम चलेंगे इसके रूल्स की। जी तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के टेबल फॉर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तरफ। ठीक है, तो आपको पता है फर्स्ट पर्सन सिर्फ आई एंड वी कंसीडर होता है। ठीक है, तो हमने कहा था कि इन दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल बी इस्तेमाल होगा। ठीक है, जैसे कि आई शैल बी सिटिंग, वी शैल बी सिटिंग, आई शैल बी स्टैंडिंग, वी शैल बी स्टैंडिंग। और इन दोनों सब्जेक्ट्स के साथ विल का इस्तेमाल जो है वो गलत है, इससे आपने परहेज करना है। ठीक है, सेकंड पर्सन में यू विल बी सिटिंग, यू विल बी स्टैंडिंग। थर्ड पर्सन ही शी इट दे। ठीक है, इन सब के साथ और ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इनके साथ विल बी जो है ना वही सब्जेक्ट वही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। ठीक है, बॉयज विल बी सिटिंग, बॉयज विल बी स्टैंडिंग। सिंपली जो इसमें टेबल में याद रखने वाली चीज है कि आई और वी अगर सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब शैल बी इस्तेमाल होगा। इसके अलावा कोई भी नाउन या प्रोनाउन का अगर इस्तेमाल हो रहा है, ख्वाह वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी इस्तेमाल होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम चलते हैं इसके रूल्स फॉर कन्वर्टिंग इनटू नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव में। ठीक है, और उसके बाद हम एक प्रैक्टिस है। जी तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं इसके रूल्स फॉर कन्वर्टिंग इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। पहले जो कि कहता है टू मेक द सेंटेंसेस ऑफ दिस टेंस नेगेटिव पुट नॉट आफ्टर विल और शैल। ठीक है, ये रूल आपने ध्यान से कहीं नोटबुक पे नोट कर लेना है कि आपने नोट का इजाफा करना है विल या शैल के बाद। इसमें अक्सर बच्चे गलती क्या करेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है तो वो क्या करेंगे कि शैल बी के बाद नोट के एडिशन करेंगे जो कि गलत हो जाएगा। आपने शैल के बाद नोट की एडिशन करनी है, जैसे आई शैल बी रनिंग विल बी कन्वर्टेड टू आई शैल नॉट बी रनिंग। अगर इसके बरक्स जो बच्चे करेंगे कि अगर आई शैल बी नॉट रनिंग, ठीक है, शैल बी के बाद अगर नॉट को ऐड करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रूल फॉर कन्वर्जन इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। टू मेक द सेंटेंसेस ऑफ दिस टेंस इंटरोगेटिव वी विल पुट, जो कि बिल्कुल सिंपलेस्ट है, वी विल पुट विल बिफोर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड। जैसे कि ही विल बी स्लीपिंग कन्वर्ट हो जाएगा विल ही बी स्लीपिंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हम इसकी एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। जी तो स्टूडेंट्स रूल्स फॉर कन्वर्जन करने के बाद अब हम चलते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें रीराइट द फॉलोइंग एज नेगेटिव में हम जब पहले जाते हैं तो आप रूल को रिवाइज करते हैं। रूल क्या कहता था कि आपने हेल्पिंग वर्ब विल और शैल के बाद नोट का इजाफा कर देना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपने ये गलती नहीं करनी कि आप कंप्लीटली विल बी के बाद नोट को ऐड करें, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं और सेंटेंस बना देते हैं ही विल बी नॉट टेकिंग द एग्जामिनेशन, तो वो गलत हो जाएगा। आपने कन्वर्जन कैसे करनी है, ही विल के बाद नॉट आ जाएगा, ही विल नॉट बी टेकिंग द एग्जामिनेशन। ठीक है, शी विल नॉट बी ड्राइविंग द कार हरसेल्फ। ठीक है, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसकी कन्वर्जन खुद कर सकते हैं नोटबुक पे और फिर इस आंसर के साथ मैच करके अपनी गलतियां देख सकते हैं। ठीक है, birds will be flying in the air, birds will not be flying in the air. The moon will be shining in the sky, the moon will not be shining in the sky. ठीक है,
we shall be praying 5 times a day, we shall not be praying 5 times a day, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं rewrite the following as interrogative sentences, ठीक है। रूल क्या कहता था कि आपने will को सब्जेक्ट से पहले प्लेस करना है, जुमले के सब्जेक्ट जो जी, तो स्टूडेंट्स अब will को सब्जेक्ट से पहले प्लेस करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमने ऐड कर देना था, ठीक है। the sun will be setting at 6 pm, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा will the sun be setting at 6 pm और क्वेश्चन मार्क। the horses will be running very fast, will आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले, will the horses be running very fast, they will be praying for your success, जब will आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले तो will they be praying for your success और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। the lion will be roaring in the cage, will आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले और सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा will the lion be roaring in the cage, ठीक है। the postman will be coming very soon, और will आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले और कन्वर्ट हो जाएगा will the postman be coming very soon, ठीक है। तो ये था सर आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। थैंक यू।